सर्व सामर्थी अति दयालु अनुग्रहकारी करुणा निधान पिता परमेश्वर, हम आज की सुंदर सुबह में आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि आज फिर हम आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें और पिता परमेश्वर आपको पुकारें, आपसे प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने प्रभु अपनी सहायता दिया कि आज की इस सुंदर सुबह में फिर से आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आप पर अपनी नज़रें लगाएं, आपको पुकारें और लगातार अपनी सहायता के लिए पिता परमेश्वर आपको ताकते रहने वाले होने पाएं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रख के प्रभु जी आपकी ओर ताक रहे हैं, तो आप लगातार प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और इनके संग साथ रहें और पिता परमेश्वर इनके लिए सीधा मार्ग तैयार करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार आपकी आशीषों को, आपके अद्भुत कार्यों को और आपके पिता परमेश्वर चमत्कारों को निरंतर अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति तारीफ करें, आपकी प्रशंसा करें और पिता परमेश्वर आपसे लिपट कर आपसे प्रेम करते हुए अपना जीवन आपकी पवित्र उपस्थिति में बिताएं, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग निरंतर आपके सुरक्षा के घेरे में पाए जाएं और आपकी आशीषों से भरपूर होकर, आपके आनंद से भरपूर होकर अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देते हुए बिताने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके इन प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह को आपने परमेश्वर के अनुग्रह से अपने जीवन में पाया है और ये सुंदर समय आपने निकाला कि परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है जो आपने अपने जीवन में देखा है। और इस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें, परंतु निरंतर परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का वर्णन करें। परमेश्वर ने जो पिछले दिनों में आपको आशीषें प्रदान किया है, उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की स्तुति तारीफ महिमा प्रशंसा करते हुए परमेश्वर का गुणानुवाद करें और लगातार परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की सुरक्षा के घेरे में रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरा करें, ताकि परमेश्वर निरंतर आपके चाल चलन से और आपके व्यवहार से प्रसन्न रहे और आपको परमेश्वर अपनी सुरक्षा के घेरे में रखे और शैतान की कोई युक्ति आपके जीवन में ना चल सके और लगातार आप लोग परमेश्वर की आशीषों को पाकर परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग पिछले कई दिनों से अनगिनत परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखते आ रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं और परेशान हैं, चिंता में हैं। जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, तो वे लोग भी जो परमेश्वर की उपस्थिति में आना तो चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना तो करना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं कैसे प्रार्थना करें, वे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और हमसे जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर को पुकारने पाएंगे और परमेश्वर उनकी सुनकर उनकी सहायता करेगा, मदद करेगा, उनके लिए सीधा मार्ग तैयार करेगा और लगातार परमेश्वर उनको अपनी चंगाई से और अपनी आशीषों से भरपूर करेगा और इस रीति से अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाएंगे, परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताने पाएंगे। इसलिए आप लोग लगातार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम परमेश्वर की इस सेवकाई में लगातार आगे बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हो सकें। और एक बात और ये है कि आप लोग अपने प्रार्थना की विनतियां कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की आशीषों को आप लोग निरंतर अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 42वां अध्याय और उसके 5वें पद से आगे पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने 5वां पद पढ़ा तो इस पद से हम इन बातों को जान पाते हैं कि परमेश्वर यहोवा जो अति दयालु, करुणा निधान, महान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, क्योंकि लिखा है कि आकाश का सृजने और तानने वाला वही परमेश्वर है। और आगे हम पढ़े तो लिखा कि जो उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला है, उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। परमेश्वर ही जीवन देने वाला है, परमेश्वर ही आत्मा से भरने वाला परमेश्वर है। और वह यूं कहता है, और वो 6वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 6वां वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने हम पर ऐसा अनुग्रह किया कि उसने हमको जो है धर्म से बुला लिया है, ऐसा उसका वचन कहता है। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और परमेश्वर ने हमको एक बुलाहट दिया है। और आगे कहता है कि मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। और परमेश्वर ने जब कहा है तो निश्चय ही वो हमारी रक्षा करेगा। बस जरूरत है कि हमें उसकी जो है उस पर अपना संपूर्ण भरोसा रखना है और लगातार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। और निरंतर हम परमेश्वर की रक्षा को, उसकी उपस्थिति को और उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में हम देखेंगे। और परमेश्वर कहता है कि मैं सिर्फ तुझे रक्षा ही नहीं दूंगा, परंतु मैं तुझे प्रजा के लिए, यानी अपनी खुद की प्रजा के लिए परमेश्वर आपको और मुझको अपनी वाचा बनाएगा। और संसार की जितनी भी जातियां हैं उन सब जातियों के लिए हमें अपना खुद का प्रकाश ठहराएगा, ताकि लोग हमको देखें और परमेश्वर के प्रकाश को अपने जीवन में पाएं और परमेश्वर में चलने फिरने पाएं, परमेश्वर की ज्योति को प्राप्त करने वाले हो सकें। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु है, करुणा निधान है, प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। और जैसा उसने कहा है वैसा करता है। बस जरूरत है कि हम परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखें। जब हम 7वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। परमेश्वर हमको अपने धर्म से, अपने हाथ से इसीलिए जो है हमको जो है बुला लिया है, हमको बुलाहट दिया है, हमको इसीलिए उसने अपने प्रजा के ऊपर जो है वाचा ठहराया और जातियों के लिए हमें प्रकाश बनाया है कि हम अंधों की आंखें खोलें। जो लोग जो है भटके हुए हैं, जो लोग सच्चाई से दूर हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हम जो है उन तक सच्चाई को पहुंचा सकें। और इसीलिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। जो लोग बंदी गृह में पड़े हुए हैं उन बंदी गृहों को हम जो है उस छुटकारा प्रदान करें, इस बात के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। जो लोग अंधियारे में बैठे हैं उनको हम उस काल कोठरी से निकालें, इसलिए परमेश्वर ने हमको अपनी बुलाहट दी है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है और हमारी सहायता किया कि हम उसकी बुलाहट को पाएं, और वो महान परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचयिता है उसने हम पर अनुग्रह किया और उसने हमसे प्रतिज्ञा किया कि मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे प्रजा के लिए वाचा, जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, ताकि तू अंधों की आंखें खोले, बंदी गृह से लोगों को निकाले, अंधियारे में बैठे हुओं को जो है उजाले में लाए। तो हमें जो है लगातार परमेश्वर से लिपट कर उसकी इच्छा के अनुसार अपना कार्य करना है, ताकि हम परमेश्वर के निरंतर उपस्थिति में, उसकी सुरक्षा में पाए जाएं और परमेश्वर को हम अपने जीवन के चाल चलन और व्यवहार के द्वारा प्रसन्न कर सकें और लगातार हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रख के परमेश्वर की आशीषों को पाने वाले हो सकें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको
आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें सहायता किया कि हम आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपको पुकारें और पिता परमेश्वर आपके वचन पर मनन करें। आपने हमें पिता सिखाया कि हमें पिता परमेश्वर लगातार आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताना है, क्योंकि आपकी बुलाहट को हमने पाया है। और आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी प्रजा के लिए प्रभु वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराया है, ताकि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी अंधों को आंखें खोल सकें और लोग जो भटके हुए पिता उसको प्रभु आपकी राह में ला सके। हम धन्यवाद देते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार अपना प्रभु जी जीवन बिताएं और जैसा आप चाहते हैं पिता परमेश्वर उस रीति से आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन और आपकी सच्चाई का वर्णन और पिता परमेश्वर आपके उद्धार का वर्णन दूसरों के सामने कर सकें, ताकि लोग पिता परमेश्वर अंधकार से निकल सके और छुटकारा प्राप्त करें और पिता परमेश्वर आपकी ज्योति को पा करके लगातार पिता परमेश्वर आपके आनंद से भर जाने वाले हो सके। महान पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में जो अपनी हताशा, निराशा और चिंता, परेशानी को और बीमारी को लेकर आपकी उपस्थिति में आए हैं, कि आप इनकी सहायता करें, तो हम प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के लिए आज की सुबह प्रार्थना करते हैं। आप दया करें और अपने इन प्रिय लोगों की ओर पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और पिता अपने इन प्रिय लोगों को आज की सुबह प्रभु छू लें और पिता पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। इनके जीवन में शैतान के द्वारा लाई गई हर एक समस्याओं को, हर एक चिंता फिक्र को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके लगातार आप में अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जिन लोगों की आंखों में यदि किसी प्रकार का प्रभु जी इन्फेक्शन हो या सूजन हो या धुंधलापन की समस्या हो या और किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, तो आप पिता उन्हें चंगाई प्रदान करें और पिता परमेश्वर सहायता करें कि आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखकर आपके नाम का गुणानुवाद कर सकें। जो लोग पिता गठियावाद की शिकार हैं और पिता परमेश्वर बहुत दिक्कत होती हैं, शरीर में काफ़ी दर्द रहता है, आप प्रभु उन्हें भी चंगाई प्रदान करें और उनके जीवन में अद्भुत कार्य करें, ताकि आपके वो प्रिय लोग आपको पिता निरंतर महिमा देने पाएं और लगातार प्रभु जी आपकी उपस्थिति में जीवन बिताने पाएं। जो लोग मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे हैं, उनके जीवन के हर एक प्रकार के मानसिक तनाव को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करके लगातार अपना आनंद, अपनी शांति, अपनी खुशी से भरपूर करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी प्रशंसा तारीफ करते हुए आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करने पाएं और आपकी महिमा करने वाले होने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी नाना प्रकार के बुखार की वजह से अपने बिस्तरों पर पड़े हुए हैं और बहुत परेशान हैं और दवाइयों खाने के बाद भी पिता कोई फायदा नहीं मिल रहा है, आप प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपके अद्भुत कार्यों को देख करके आपकी चंगाई को प्राप्त करके आपके नाम की महिमा देने पाएं, आपको प्रभु जी स्तुति देने पाएं और आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर डायबिटीज की वजह से बहुत परेशान हैं, आप उन्हें छू लीजिए और अपनी पूर्ण चंगाई से उन्हें भरपूर कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने प्रिय लोगों की सहायता किया कि आपकी चंगाई को अपने शरीर में ग्रहण करें और पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करें। जो लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में अपने घर परिवार में काफ़ी पिता परमेश्वर निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं और प्रभु जी आय की कोई साधन नहीं है, आप ऐसे लोगों की सहायता करें, मदद करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने जीवन में आपकी आशीषों की बहुतायतता को देख करके लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करें और आपकी महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति तारीफ प्रशंसा करने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर
परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने पाएं और आपकी महिमा करते हुए पिता लगातार प्रभु जी आपकी स्तुति तारीफ करने वाले होने पाएं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने पिता ये सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया कि आज की इस सुंदर सुबह में हम आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी आपने आशीषित किया। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और हम पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ ही इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।